आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे ऑर्बिट एक्सपोर्ट्स स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो दिसंबर 2023 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने 8 महीने यानी पूरे 2 क्वार्टर करेक्शन में बिता दिए। और करेक्शन में भी दोस्तों अगर आप देखो तो इसने दोनों तरह का करेक्शन दिया है। इसने प्राइस वाइज करेक्शन भी दिया है और टाइम वाइज करेक्शन भी दिया है। मोस्टली इसने प्राइस वाइज करेक्शन दिया है जहाँ पर स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ है। इसके बाद स्टॉक ने टाइम वाइज करेक्शन दिया है जहाँ पर स्टॉक साइडवे गया, कंसोलिडेशन बनाया, एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाया और अल्टीमेटली इसको ब्रेकआउट किया है। और फिलहाल ये स्टॉक को देखो तो दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए। ये स्टॉक के अंदर दोस्तों एक बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो एक बहुत बड़े रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अल्टीमेटली स्टॉक ने इसको ब्रेकआउट किया है। यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट के कन्फर्मेशन मिले हैं, पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन मिला और एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है जिसके तहत ये स्टॉक अपसाइड में 25 से 28% रिटर्न देने के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप एरिया था जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ था और यहाँ से कुछ ऐसी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी। और जब तक दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल रही स्टॉक के अंदर प्राइस वाइज करेक्शन कंटिन्यू रहा और बैक टू बैक लोअर लोज हिट हुए। दोस्तों अगर आप देखो तो पहला लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ और फोर्थ लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को एक साथ ब्रेक करके उसके अबाव हाई वॉल्यूम सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन इज़ कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली दोस्तों। पहला तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया जिसकी वजह से ये जो डाउन साइड फॉल आ रहा था मोर देन 7 मंथ वो अल्टीमेटली रुक गया। और सेकेंडली दोस्तों इसके अंदर जो बैक टू बैक लोअर लोज हीट होने की जो चेन थी वो तोड़कर उसके अगेंस्ट में इसने फर्स्ट हायर हाइज रजिस्टर्ड किया जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर करेक्शन कंप्लीटेड, यहाँ पर बॉटम लग गई। अनलेस एंड अनटिल कोई नया लोअर लोज हिट न हो जावे या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले तब तक हम मानकर चलेंगे कि यहाँ पर करेक्शन कंप्लीटेड और बॉटम लग गई है। और दोस्तों इसने मल्टीपल हायर हाइज को एक साथ एक ही कैंडल में ब्रेक करके इसने अपसाइड ट्रेंडिंग मूव का पहला कदम जमा लिया है। और दोस्तों बात कर लेते हैं डाइवर्शन की। तो दोस्तों यहाँ पर क्लियर कट पॉजिटिव डाइवर्शन MACD के थ्रू मिलता है। दोस्तों अगर मैं आप लोगों को प्राइस एक्शन के लोअर लो स्विंग को मैं बताऊँ तो वो यहाँ से दोस्तों डाउन साइड में टिल्ट हुए हैं और वही एरिया में दोस्तों अगर आप MACD के ऑसिलेशन देखो तो वो अपसाइड में टिल्ट हो रहे हैं और यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा स्टॉक के अंदर। और दोस्तों देख लेते हैं चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो यहाँ पर क्लियर कट हमें बहुत ज़बरदस्त ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली। और दोस्तों ये जो ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न है इसकी एक्यूरेसी 70 से 80% की होती है। और ये जो इनसाइड रेंज है दोस्तों ये कोई छोटी मोटी रेंज नहीं है दोस्तों, ये 25 से 28% की रेंज है जो ये नेकलाइन से ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ से अपसाइड में 25 to 28% हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और वो लिहाज से दोस्तों स्टॉक के जो अगले टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं वो तकरीबन 245 का पहला टारगेट है फ्रेंड्स और दूसरा टारगेट 250 रुपीज़ का है। और दोस्तों ये टारगेट अचीव होने से पहले बीच में कुछ रेजिस्टेंस है जो स्टॉक फेस करेगा जिसको हम ब्लू में कर देते हैं। और दोस्तों यहाँ पर अगर आपको स्टॉप लॉस रखना हो तो मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है, अपने एडवाइज़र को पूछकर आप ATR की हेल्प ले सकते हो। और सेकेंडली दोस्तों यहाँ पर एक जो ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे अगर आप देखो ना तो वहाँ पर ही एक लोअर स्विंग भी बैठा है। अगर आप वहाँ पर रखो क्लोजिंग बेसिस पे, डेली क्लोजिंग बेसिस पे, तो अपने एडवाइज़र को पूछकर रख सकते हो और वो भी परफेक्टली फ़ाइन है। और वो यहाँ से रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखो तो आपका रिस्क का एरिया फ्रेंड्स जितना बनेगा और रिवॉर्ड का एरिया दोस्तों इतना बड़ा है तो ये ऑलमोस्ट 1:2 1:1.75 के आसपास आराम से फॉल हो रहा है। और सेकेंडली दोस्तों ये जो नेकलाइन के पास का एरिया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ एक्शन में आते हुए मिले। दोस्तों यही एरिया पे डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिली, यही एरिया पे दोस्तों लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले, यही एरिया पे दोस्तों हमें क्लियर पॉजिटिव डाइवर्शन MACD के थ्रू मिला और यही एरिया पे दोस्तों एक बहुत बड़ी ट्रायंगुलर चार्ट
चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो दोस्तों जो एरिया अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और इन केस अगर स्टॉक अपसाइड चलना स्टार्ट हुआ और कहीं पे भी बीच में टारगेट से पहले अगर सेलिंग प्रेशर आई वो वापस नेकलाइन को रीटेस्ट करने आया, तो दोस्तों रीटेस्ट एरिया पे ये लेवल सामने आके स्ट्रॉन्ग स्टॉक को इधर अपसाइड में पुश करेगा या फिर साइडवे कंसोलिडेशन में पुश करेगा। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे हमारा स्टॉप लॉस है जो आसानी से हिट नहीं होगा। लेकिन बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हिट हो गया तो दोस्तों नो इफ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को क्लोज कर देना चाहिए। ये थी हमारी एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू।